हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 25 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि ताशकंद। सही आंसर क्या है? ताशकंद। तो ध्यान से समझिए, ये 5वां संस्करण होगा, 5th एडिशन होगा इस प्रकार के गेम्स का। यहाँ पर एक और बात याद रखिए, एशियन यूथ गेम्स 2025 भी ताशकंद में होंगे और ऐसा पहली बार होगा जब एशियन यूथ पैरा गेम्स और एशियन यूथ गेम्स दोनों एक ही लोकेशन पे होंगे, यानी एक ही जगह पे होंगे और वो जगह क्या होगी? ताशकंद। एशियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? माजिद रशीद। कौन है? माजिद रशीद। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, दुशांबे, बिश्केक और उलन बातोर ये सभी जो हैं वो देशों की राजधानियां हैं और उसी के आधार पर मैंने आपको ये बताया है। तो देखिए, दुशांबे जो है ये ताजिकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ताजिकिस्तान की। बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है और उलन बातोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये सभी राजधानियों पर भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिमला। शिमला इस बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में प्रथम स्थान पर है। यदि हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग भारत का थिंक टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? थिंक टैंक कहलाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, सागर शक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर आएगा कच्छ प्रायद्वीप। कहाँ पर आयोजित किया गया? कच्छ प्रायद्वीप। सागर शक्ति युद्ध अभ्यास सर क्रीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कच्छ प्रायद्वीप में एक जगह है सर क्रीक जो कि पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर आती है, जहां पर कि यह युद्ध अभ्यास किया गया था। तो याद रखिएगा, सर क्रीक के ऊपर यदि भौगोलिक क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है ये कच्छ प्रायद्वीप में पाया जाने वाला स्थान है। नेक्स्ट, देखिए मैं आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूं 10 to 12 मिनट का, फिर मैं इसे वीकली करंट अफेयर में कन्वर्ट कर देता हूं जिसमें मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूं। साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर में कुछ पॉइंट्स मुझसे यदि छूट जाते हैं तो वो कवर करवाता हूं। साथ ही साथ मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूं जिसमें मैं PDF अवेलेबल करवाता हूं और डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूं। साथ ही यदि मुझसे अभी भी कोई पॉइंट छूट जाते हैं तो मैं उसे मंथली करंट अफेयर में इंक्लूड कर लेता हूं। तो इस प्रकार से यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके और आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत बेहतर हो सके। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने किस मौसमी घटना के घटित होने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ला नीना। ला नीना एक प्रकार का मौसमी तूफान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के करीब से गुजरेगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ला नीना के बारे में यदि हम बात करें तो ला नीना कैसे बनेगा? देखिए, पैसिफिक जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम इस प्रकार से जब जाती हैं एक दूसरे से करीब होकर के तो एक हाई प्रेशर का रीजन बनाती है। यही हाई प्रेशर का रीजन जो है वो ला नीना कहला रहा है। इसको आपको याद रखना है। अल नीना, देखिए ला नीना और अल नीना जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। ला नीना जो है इसकी वजह से वातावरण ठंडा हो जाता है और अल नीनो की वजह से ये भी एक प्रकार का मौसमी घटना से उत्पन्न तूफान है। अल नीनो की वजह से किसी भी जगह का वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, ला नीना से तापमान कम हो जाता है, अल नीनो से तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक और रिलेटेड क्वेश्चन इससे आ सकता है कि ला नीना की वजह से कौन सी फसल को एक अच्छा वातावरण मिलेगा? तो याद रखिएगा, गेहूं की फसल। गेहूं की फसल जो है यह ला नीना की वजह से बेहतर उपजाऊ जमीन दे पाएगी, क्योंकि गेहूं के लिए ठंड और पानी की आवश्यकता होती है जो कि ला नीना कर रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें यास और अम्फान की, तो याद रखिए भारत के ओडिशा में ये दोनों तूफान आए थे और इन दोनों तूफानों को आपको याद रखना है, यास और अम्फान ओडिशा में आए थे इसी वर्ष। इसी के ऊपर मैंने एक तूफानों
की शानदार ट्रिक का वीडियो बनाया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री है, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। कहाँ पर किया? IIT गुवाहाटी में किया। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो रामचंद्र प्रसाद, ये वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं। कौन है? इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद। अश्विनी वैष्णव की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में रेलवे मंत्री एवं संचार मंत्री हैं। कौन है? रेलवे मंत्री तथा संचार मंत्री हैं। इसके बाद में हम भूपेंद्र यादव की यदि हम बात करें तो भूपेंद्र यादव वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इन्हें भी आप नोट्स में बना लीजिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेविड टेनेंट। डेविड टेनेंट ने एमी पुरस्कार 2021 जीता है। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें, ध्यान से समझिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वीर दास यह भी नामांकित हुए थे एमी पुरस्कार के लिए, लेकिन खिताब जीत नहीं पाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन कैटेगरी में रखा गया था और वीर दास को कॉमेडियन कैटेगरी में रखा गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? डेविड टेनेंट को चुना गया है। ध्यान से समझिएगा, भारत की ओर से एकमात्र एमी पुरस्कार आज तक किसने जीता है? तो ये जीता है 2020 का एमी पुरस्कार दिल्ली क्राइम्स नामक एक सीरियल ने। दिल्ली क्राइम्स नामक एक सीरियल ने, याद रखिएगा। इंटरनेशनल एमी अवार्ड कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किए जाते हैं, न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट, गोल्डमैन सॉक्स द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 9.1%। 9.1% अनुमान लगाया गया है गोल्डमैन सॉक्स द्वारा। याद रखिएगा, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये 9.1% अनुमान लगाया गोल्डमैन सॉक्स ने। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें, 8.3% लगाया था अनुमान किसने? विश्व बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है 2021-2022 के लिए। 9.5 किसने अनुमान लगाया है? IMF ने 2021-2022 के लिए IMF ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। 10.5% किसने अनुमान लगाया है? ब्रिक वॉक्स ने 2021-2022 के लिए जीडीपी का अनुमान लगाया है, ब्रिक वॉक्स ने। याद रखिएगा, ये 3 अन्य ऑप्शन भी मैंने रिवीजन के हिसाब से डाले थे। नेक्स्ट, सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला हमदोक। ये रहे अब्दुल्ला हमदोक, इन्हें चुना गया है नए प्रधानमंत्री के रूप में और इन्हें फिर से चुना गया है। वहां की सेना ने इन्हें पहले बंदी बना लिया था, जिसके बाद में वहां पर सैनिक कानून लग गया था। अब फिर से ये सूडान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अब्दुल्ला हमदोक। नए ऑप्शंस की यदि यानी अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो देखिए, वर्ष 2021 में ही यह सभी ऑप्शंस जो मैंने रखे हैं इनके चुनाव हुए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले है चोगुएल कोकल्ला मागा। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? माली देश के। कहाँ के? माली देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं वर्ष 2021 में। इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मलेशिया के। याद रखिएगा, मलेशिया 2021 में ये चुनाव हुआ है। नजीब मिकाती कहाँ के चुने गए हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री। तो ये भी आप नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो ये सभी के सभी 2021 में हुए चुनाव हैं और ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, किस बैंक द्वारा ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि ICICI बैंक की यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है? ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किया है। ICICI बैंक की यदि हम बात करें तो इसके वर्तमान CEO कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी, याद रखिएगा। यदि हम SBI बैंक की बात करें तो उसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? उसके वर्तमान चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। यूको बैंक की यदि हम बात करें तो उसके वर्तमान CEO कौन है?
अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल। और यदि हम बंधन बैंक की बात करें तो उसके वर्तमान सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष। देखिए, यदि आप मेरे वीडियो सतत देखते आ रहे हैं और आपको लगता है कि इससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है ओनली 100 लाइक्स। 100 लाइक्स को, इस लक्ष्य को अचीव करने में मेरी मदद करिए। लाइक करिए अभी इस वीडियो को। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना अधिक पढ़ते हैं ये कोई महत्व नहीं रखता, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं इससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। यहाँ पर मैंने कुछ पुराने वीडियोस के क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है CSIR जिज्ञासा वर्चुअल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 21 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक को डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मैं सही आंसर लिख नहीं पाया हूँ, लिख देता हूँ, RBL बैंक। कौन सी बैंक? RBL बैंक। इसके बाद में किस राज्य को बेस्ट मरीन स्टेट पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है, कतर ग्रैंड प्री 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आएगा लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी जवाब सही सोच पाए होंगे। मैंने कल आपको एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, प्रश्न था दुआरे राशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। आज का सवाल पूछ लेते हैं। आज का सवाल है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर और 17 नवंबर। तो इसका सही जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ इसके साथ में एक और मैं प्रश्न जोड़ रहा हूं, भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में कौन से स्थान पे रहा है? इसका भी आप जवाब दीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।